अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हूँ। इंसान बेशुमार मंसूबे बनाता है, लेकिन होता वही है जो हमारे रब की ज़ात को मंजूर होता है। और इस मादी दुनिया में इंसान अपने मकसद के हसूल के लिए धोखा, फ़रेब और मकारी जैसे हरबे इस्तेमाल करते हुए इंसानी रिश्तों को कारोबार की तरह खरीदता और बेचता है, और ये भूल जाता है कि इस जोड़ तोड़ से वो अपनी मर्जी का फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत दफ़ा अल्लाह ताला एक लंबे सब्र के बाद ऐसे करिश्मे दिखाता है जो इंसान के गुमान में भी नहीं होते, लेकिन उसकी सबसे कड़ी शर्त सब्र और शुक्र होता है। आज मैं आपको ज़ैनब नामी औरत की ज़िंदगी की कहानी सुनाऊंगी, जो शादी के बंधन में बंधने के बाद बुरी तरह पिसी, लेकिन अपने सब्र से उसने अपनी ज़िंदगी के नैया को पार लगा लिया। ज़ैनब मुल्तान के एक नवाही गांव में अपनी वालदा के हमरा मुख्तलिफ घरों में सफाई, बर्तन और कपड़े धोने का काम करती थी। अपनी गुर्बत की वजह से वो दोनों माँ बेटियां सुबह से लेकर शाम तक काम करने पर मजबूर थीं, जबकि उन्हीं घरों में से एक घर की मालकन उन दिनों अपने भाई के लिए रिश्ते की तलाश में मसरूफ थी, जो कि एक अच्छी शोहरत का हामिल नहीं था। वो नशे और जुए का आदी था। उसकी 3-4 दफ़ा मंगनी हो चुकी थी, लेकिन बुरी शोहरत की वजह से कोई भी रिश्ता पाया तकमील तक ना पहुंच सका। आखिर एक दिन अब्दुल कयूम की बहन के जहन में ज़ैनब के बारे में ख्याल आया, तो उसने ज़ैनब के घर की मजबूरियों को मद्देनजर रखते हुए ज़ैनब की वालदा से ये कहते हुए ज़ैनब का रिश्ता मांगा कि हम आप लोगों के तमाम कर्जे अदा कर देंगे, जहेज के नाम पर आप लोगों से कुछ वसूल नहीं किया जाएगा, उल्टा आपकी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए आपकी मतलूबा रकम आपको अदा की जाएगी। ये तमाम चीज़ें सुनने को बहुत दिलकश थीं, लेकिन एक लम्हे के लिए ज़ैनब की माँ बहुत परेशान थी, क्योंकि ज़ैनब और अब्दुल कयूम की उम्रों में तकरीबन 25-26 साल का फ़र्क था। लेकिन इस गुर्बत और कर्जे की मजबूरी ने आखिर ज़ैनब की वालदा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और यूं चंद दिनों में ही अब्दुल कयूम और ज़ैनब की शादी हो गई। शादी के बाद ज़ैनब के लिए एक नया इम्तिहान था। इतनी परेशानियां तो उसने अपने गरीबी से भरे घर में ना देखी थी, जितनी परेशानियां उसने अपनी शादी के चंद महीनों में अपने ससुराल में देख ली। वो इतनी परेशानियों और इतनी कड़ी शराइत के बावजूद दिल बर्दाश्ता हो गई कि उसने घर से भागने का इरादा कर लिया। लेकिन जैसे आप जानते हैं, होता वही है जो अल्लाह ताला की जात को मंजूर होता है। ज़ैनब पर यह हकीकत आश्कार हुई कि वो माँ बनने वाली है, और अल्लाह की करनी देखिए, अल्लाह ताला ने ज़ैनब को एक साल के वक्फे से 5 बेटे अता किए। अब ज़ैनब के पाँव बुरी तरह बंध चुके थे, वो चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकती थी। उसके बूढ़े माँ बाप और एक भाई, जो पहले ही मुश्किल से कर्जों से निकले थे और मुश्किल से अपनी 2 वक्त की रोटी चला रहे थे, वो ज़ैनब को 5 बच्चों के साथ कैसे संभाल सकते थे। चुनाचे अब ज़ैनब ने सब्र और शुक्र से मुसीबत को फेस करने का इरादा किया। ज़ैनब और उसकी औलाद की जिंदगी दुखों और महरूमियों का एक समंदर थी। ज़ैनब, जो कि बहुत बचपन में शादी होने के बाद किसी खास हुनर से आरास्ता ना थी, चुनाचे उसने छोटे छोटे स्वेटर बनाकर और अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में छोटी मोटी कपड़ों की ऑल्ट्रेशंस करके अपने और बच्चों का पेट पालना शुरू किया। कुछ मजीद अरसा गुजरने के बाद अब्दुल कयूम, जो नशे में घुल चुका था, अल्लाह को प्यारा हो गया। अब ऐसी सूरत हाल में अल्लाह ताला ने ज़ैनब के लिए बेहतरी के रास्ते खोलने शुरू कर दिए, और उसके बच्चे जो गरीबी स्कूलों में पढ़ते थे, उनके मैट्रिक के इंतहाई शानदार रिजल्ट आए, और इसके बाद उनकी स्कॉलरशिप्स पर एजुकेशन शुरू हो गई। स्कॉलरशिप का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था, और यूं 5 बच्चे आला तालीम हासिल करने में कामयाब हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता आज उसके 5 बच्चे दुनिया के 5 बड़े यूरोपियन कंट्रीज में आला ओहदों पर काम कर रहे हैं। वाकई होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। वो ज़ैनब, जो सारा दिन पैदल चल के लोगों के घरों में काम करने के लिए पहुंचती थी, आज वो कभी किसी एक मुल्क में अपने बेटे की खैरियत मालूम करने जाती है, और कभी दूसरे बेटे की खुशी में शामिल होने के लिए जाती है। सच कहते हैं, सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और उस खामोशी का शोर रब जरूर सुनता है। और ज़ैनब ने इस तरीके से सब्र की चादर को ओढ़ा कि अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी का हर कोना ढांप लिया। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। मेरे चैनल गपशप विद रिफ़त को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा एक नए वाक़े और सीख के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।